शांति। हम आत्माएं शांत स्वरूप हैं। शांति हमारा स्वधर्म है। शांति देश के हम मूल निवासी हैं। शांति के सागर शिव बाबा की हम संतान हैं। परंतु ये सब जानते हुए भी जब हम इस कर्म क्षेत्र पर कर्म करते हैं तो अक्सर मनुष्य आत्माएं अंदर से अशांत हो जाती हैं। और इसीलिए बाबा हमें रोज़ अपने स्वधर्म को, स्वपिता को बार बार याद करने की श्रीमत देते हैं। और इस याद का सबसे अच्छा समय है अमृत वेला, क्योंकि उस समय बाबा का स्पेशल सहयोग होता है, प्रकृति का भी सहयोग होता है। और उसके साथ ऐसे पवित्र समय पर जब हम बाबा को याद करते हैं तो याद से आत्मा में ऐसी शक्ति आती है जो जिस स्वरूप में होते हैं उस स्वरूप का वरदान मिल जाता है। तो खुद सदगति दाता वरदाता बाबा अमृत वेले सवेरे सवेरे हम पर वरदान लुटाने आते हैं। और इसीलिए बाबा बार बार आज की मुरली में हमें स्पेशल याद दिला रहे हैं कि हमें सुबह उठकर रोज़ बाबा को अमृत वेले दिल से याद करना है। आज की मुरली हमें हमारे शांति स्वधर्म की भी स्मृति दिला रही है। सुनते हैं प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य। आज है 2 सितंबर 2025। बाबा के मधुर महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, तुम विश्व में शांति स्थापन करने के निमित्त हो, इसलिए तुम्हें कभी अशांत नहीं होना चाहिए। याद रहे, शांति स्वधर्म है हमारा और सारे विश्व में शांति स्थापन करने के हम निमित्त हैं। प्रश्न है, बाप किन बच्चों को फरमान बरदार बच्चे कहते हैं? उत्तर है, बाप का जो मुख्य फरमान है कि बच्चे अमृत वेले यानी सवेरे उठकर बाप को याद करो, इस मुख्य फरमान को पालन करते हैं। सवेरे सवेरे स्नान आदि कर फ्रेश हो मुकर्रर टाइम पर याद की यात्रा में रहते हैं। बाबा उन्हें सपूत व फरमान बरदार कहते हैं। वही जाकर राजा बनेंगे। कपूत बच्चे तो झाड़ू लगाएंगे। तो क्या बनना है? सपूत, फरमान बरदार। ओम शांति। इसका अर्थ तो बच्चों को समझाया है। ओम अर्थात मैं आत्मा हूँ, ऐसे सब कहते हैं। जीवात्मा है ज़रूर और सब आत्माओं का एक बाप है। शरीरों के बाप अलग अलग होते हैं, यह भी बच्चों की बुद्धि में है। हद के बाप से हद का और बेहद के बाप से बेहद का वर्षा मिलता है। अब इस समय मनुष्य चाहते हैं विश्व में शांति हो। अगर चित्रों पर समझाया जाए तो शांति के लिए कलयुग अंत सतयुग आदि के संगम पर ले आना चाहिए। यह है सतयुग, नई दुनिया। उनमें एक धर्म होता है तो पवित्रता, शांति, सुख है, ऐसे ऐसे बताओ। उनको कहा ही जाता है हेवन। यह तो सब मानेंगे। नई दुनिया में सुख है, दुख हो नहीं सकता। किसको भी समझाना बहुत सहज है। शांति और अशांति की बात यहाँ विश्व पर ही होती है। वह तो है ही निर्वाण धाम, जहाँ शांति अशांति का प्रश्न ही नहीं उठ सकता है। बच्चे जब भाषण करते हैं तो पहले पहले विश्व में शांति की बात ही उठानी चाहिए। मनुष्य शांति के लिए बहुत प्रयास करते हैं, उनको प्राइज़ भी मिलती रहती है। वास्तव में इसमें
दौड़ा दौड़ी करने की बात है नहीं। यहाँ दौड़ा दौड़ी नहीं करनी है, इधर उधर भागना नहीं है। बाप कहते हैं सिर्फ अपने स्वधर्म में टिको तो विकर्म विनाश हो जाएंगे। स्वधर्म में टिकेंगे तो शांति हो जाएगी। तुम हो ही एवर शांत बाप के बच्चे। यह वर्षा उनसे मिलता है, शांति का वर्षा शांति के सागर से मिलता है। उनको कोई मोक्ष नहीं कहेंगे, मोक्ष तो भगवान को भी नहीं मिल सकता, उन्हें भी आना पड़ता है सृष्टि पर। भगवान को भी पाठ में ज़रूर आना है। कहते हैं कल्प 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 के संगम युगे मैं आता हूँ। तो भगवान को भी मोक्ष नहीं तो बच्चे फिर मोक्ष को कैसे पा सकते हैं? यह बातें सारा दिन विचार सागर मंथन करने की हैं। बाप तो तुम बच्चों को ही समझाते हैं, तुम बच्चों को समझाने की प्रैक्टिस जास्ती है। शिव बाबा समझाते हैं तो तुम सब ब्राह्मण ही समझते हो। विचार सागर मंथन तुमको करना है। सर्विस पर तुम बच्चे हो, तुमको तो बहुत समझाना होता है। दिन रात सर्विस में रहते हैं, म्यूज़ियम में सारा दिन आते ही रहेंगे। रात्रि को 10-11 बजे तक भी कहाँ आते हैं। सवेरे 4 बजे से भी कहाँ कहाँ सर्विस करने लग पड़ते हैं। यहाँ तो घर है, जब चाहे तब बैठ सकते हैं। मधुबन में तो जब चाहे बैठ सकते हैं। सेंटर्स में तो बाहर से दूर दूर से आते हैं तो टाइम मुकर्रर रखना पड़ता है। यहाँ तो कोई भी टाइम बच्चे उठ सकते हैं, परंतु ऐसे टाइम तो नहीं पढ़ना है जो बच्चे उठें और झुटका खाएं। ऐसे भी नहीं होना चाहिए ना, हठ योग नहीं करना यहाँ पर। इसलिए सवेरे का टाइम रखा जाता है। जो स्नान आदि कर फ्रेश हो आए फिर भी टाइम पर नहीं आते तो उनको फरमान बरदार नहीं कह सकते हैं। लौकिक बाप को भी सपूत और कपूत बच्चे होते हैं ना, बेहद के बाप को भी होते हैं। सपूत जाकर राजा बनेंगे, कपूत जाकर झाड़ू लगाएंगे। मालूम तो सब पड़ जाता है ना। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर भी समझाया है। श्री कृष्ण का जन्म जब होता है तब तो स्वर्ग है। अभी तो श्री गणेश जी के दिन चल रहे हैं, कृष्ण जन्माष्टमी पूरी हो चुकी। लेकिन बाबा बताते हैं एक ही राज्य होता है, विश्व में शांति थी। स्वर्ग में बहुत थोड़े मनुष्य होंगे, वह है ही नई दुनिया। वहाँ अशांति हो नहीं सकती। शांति तब है जब एक धर्म है, जो धर्म बाप स्थापन करते हैं। बाद में जब और धर्म आते हैं तो अशांति होती है। ज़्यादा धर्म होते हैं फिर अशांति होती है। वहाँ है ही शांति, क्योंकि एक धर्म है, एक भाषा है। 16 कला संपूर्ण है ना। चंद्रमा भी जब संपूर्ण होता है तो कितना शोभता है ना। उनको फुल मून कहा जाता है। त्रेता में 3/4 कहेंगे। खंडित हो गया ना तो शक्ति जो है या कहीं प्रकाश जो है चंद्रमा का कम हो गया ना, आत्मा की शक्ति क्षीण हो गई ना, 2 कला कम हो गई। संपूर्ण शांति सतयुग में होती है। 25% पुरानी सृष्टि होगी तो कुछ ना कुछ खिटखिट होगी, कुछ तो अंतर होगा ना। 2 कला कम होने से शोभा कम हो गई। स्वर्ग में बिल्कुल शांति, नर्क में है बिल्कुल अशांति। यह समय है जब मनुष्य विश्व में शांति चाहते हैं। इनसे आगे यह आवाज़ नहीं था,
पहले इतना आवाज़ नहीं था कि शांति चाहिए, अभी बहुत हो गया है कि विश्व में शांति हो। अभी आवाज़ निकला है क्योंकि अब विश्व में शांति हो रही है। आत्मा चाहती है कि विश्व में शांति होनी चाहिए। मनुष्य तो देह अभिमान में होने कारण सिर्फ कहते रहते हैं विश्व में शांति हो। 84 जन्म अब पूरे हुए हैं। यह बाप ही आकर समझाते हैं, बाप को ही याद करते हैं। वह कभी किस रूप में आकर स्वर्ग की स्थापना करेंगे, उनका नाम है ही हेवनली गॉड फादर। भक्ति में पुकारते हैं कि किसी रूप में आ जाओ और हेवन की स्थापना करो, पतित से पावन बनाओ। यह किसको भी पता नहीं है हेवन कैसे रचते हैं, वो तरीका क्या है स्वर्ग स्थापन करने का, ये किसी को नहीं पता है। श्री कृष्ण तो रच ना सके, उनको कहा जाता है देवता। वो तो जब रच देते हैं बाबा तो आते हैं। मनुष्य देवताओं को नमन करते हैं, उनमें दैवी गुण है, इसलिए देवता कहा जाता है। अच्छे गुण वाले को कहते हैं ना, यह तो जैसे देवता है। लड़ने झगड़ने वाले को कहेंगे यह तो जैसे असुर है। बच्चे जानते हैं हम बेहद के बाप के सामने बैठे हैं, तो बच्चों की चलन कितनी अच्छी होनी चाहिए। अज्ञान काल में भी बाप का देखा हुआ है 6-7 कुटुंब इकट्ठे रहते हैं, एकदम शीरखंड हो चलते हैं। आजकल तो एक कुटुंब भी पूरा अच्छे से नहीं चल पाता है। पुराने ज़माने की बाबा के टाइम की बातें हैं, 6-7 कुटुंब भी इकट्ठे रहते थे। कहाँ तो घर में सिर्फ 2 होंगे तो भी लड़ते झगड़ते रहेंगे, ऐसे भी हैं, बहुत हैं। तुम हो ईश्वरीय संतान, फिर हमें कैसे रहना है? बहुत बहुत शीरखंड हो रहना चाहिए। सतयुग में शीरखंड होते हैं। यहाँ शीरखंड होना तुम सीखते हो तो बहुत प्यार से रहना चाहिए। यहाँ सीखते हैं, वहाँ रहते हैं। बाप कहते हैं अंदर में जांच करो, खुद ही अपनी चेकिंग करो। हमने कोई विकर्म तो नहीं किया, किसको दुख तो नहीं दिया। ऐसे कोई बैठकर अपने को जांचते नहीं। खुद की खुद चेकिंग करना बहुत ज़रूरी है। खुद का टीचर बने, खुद ही खुद को मार्क्स दें, चेक करें और चेंज करें। तो कहते ऐसे कोई करता नहीं है ना, लेकिन तो बाबा कहते ऐसे कोई बैठकर अपने को जांचते नहीं। यह बड़ी समझ की बात है। तुम बच्चे हो, विश्व में शांति स्थापन करने वाले। अगर घर में ही अशांति करने वाले होंगे तो शांति फिर कैसे करेंगे ना? आत्मा शांत स्वरूप है, ये जान गए। फिर हम अपने घर में ही अगर शांति नहीं कर सकते, फिर दुनिया को कैसे शांति वाली दुनिया बनाएंगे? पॉसिबल ही नहीं है। लौकिक बाप का बच्चा तंग करता है तो कहेंगे यह तो मुआ भला, ऐसे बोल देते ना। कई बारी कोई आदत पड़ जाती है तो पक्की हो जाती है, आदत पड़ जाती है ऐसे। यह समझ नहीं रहती कि हम तो बेहद के बाप के बच्चे हैं। कोई ऐसी वैसी आदत पड़ जाती है ना, खुद ही पता नहीं चलता, गलतियां करते हैं और याद ही नहीं रहता कि हम किसकी संतान हैं। हमको तो विश्व में शांति स्थापन करनी है। शिव बाबा के बच्चे हो, अगर अशांत होते हो तो शिव बाबा के पास आओ। वह तो हीरा है, तो झट तुमको युक्ति बताएंगे, ऐसी शांति हो सकती है। तो बाबा से राय पूछनी चाहिए, और नहीं तो बाबा के कमरे में जाकर बैठो, बाबा को अपने मन की बात कहो। बाबा ज़रूर कोई ना कोई राय देते हैं, टचिंग कराते हैं, शांति का प्रबंध देंगे। ऐसे बहुत हैं
चलन दैवी घराने जैसी नहीं है। तुम अब तैयार होते हो गुलगुल दुनिया में जाने। यह है ही गंदी दुनिया, वैश्यालय, इनसे तो नफरत आती है। विश्व में शांति होगी तो नई दुनिया में संगम पर हो नहीं सकती। यहाँ शांत बनने का पुरुषार्थ करते हैं। पूरा पुरुषार्थ नहीं करते तो फिर सजा खानी पड़ेगी। मेरे साथ तो धर्मराज है ना, तो इसीलिए बहुत ध्यान रखना है। जब हिसाब किताब चुकतू होने का समय आएगा तो खूब मार खाएंगे। कर्म का भोग जरूर है। बीमार होते हैं, वह भी कर्म भोग है ना। बाप के ऊपर तो कोई नहीं है। समझाते हैं बच्चे, गुलगुल बनो तो ऊंच पद पाएंगे, यानी पवित्र बनो। ऊंच पद पाना है तो पवित्र बनो, नहीं तो कोई फायदा नहीं। भगवान बाप जिसको आधा कल्प याद किया, उनसे वर्षा नहीं लिया तो बच्चे किस काम के। परंतु ड्रामा अनुसार यह भी होना है जरूर। तो समझाने की युक्तियां बहुत हैं। विश्व में शांति तो सतयुग में थी, जहां इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। लड़ाई भी जरूर लगेगी, क्योंकि अशांति है ना। श्री कृष्ण फिर आएगा सतयुग में। कहते हैं कलयुग में देवताओं का परछाया नहीं पड़ सकता है ना। कहा बिल्कुल अपवित्र दुनिया में पवित्र देवताएं, उनकी परछाई भी नहीं पड़ सकती है, खुद तो बहुत दूर की बात है। यह बातें तुम बच्चे ही अब सुन रहे हो। तुम जानते हो शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं। धारणा करनी है, सारी आयु ही लग जाती है। धारणा करने में पूरी आयु लग जाती है। कहते हैं ना, सारी आयु समझाया है, फिर भी समझते नहीं है। होते हैं ना ऐसे, बिल्कुल कितना भी कर लो संस्कार जाते ही नहीं है। बेहद का बाप कहते हैं, पहले पहले मुख्य चीज तो समझाओ। क्या? ज्ञान अलग और भक्ति अलग चीज है। आधा कल्प है दिन, आधा कल्प है रात। शास्त्रों में कल्प की आयु ही उल्टी लिखती है, तो आधा आधा भी हो नहीं सकते। तुम्हारे में कोई शास्त्र आदि पढ़े हुए नहीं हैं तो अच्छे हैं, फिर भूलना नहीं पड़ेगा ना। जिन्होंने पहले से पढ़ रखा है उसे बाबा कहते भूल जाओ। पढ़ाई नहीं है तो फिर सहज है ना, बिल्कुल स्लेट क्लीन है पहले से ही। पढ़े हुए होंगे तो संशय उठाएंगे, प्रश्न पूछते रहेंगे। वास्तव में जब वानप्रस्थ अवस्था होती है तब भगवान को याद करते हैं, कोई ना कोई की मत से, है ना। जो पसंद हो, किसी गुरु की शरण में चले जाते हैं, कहीं तीर्थ स्थान पर चले जाते हैं। फिर जैसे गुरु सिखलाएंगे, भक्ति भी सिखलाते हैं। ऐसे कोई नहीं जो भक्ति न सिखलाएं। उनमें भक्ति की ताकत है, तब तो इतने फॉलोअर्स बनते हैं। फॉलोअर्स को भक्त पुजारी कहेंगे। यहाँ सब है पुजारी, वहाँ पुजारी कोई होता नहीं। भगवान कभी पुजारी नहीं बनता। अनेक पॉइंट्स समझाई जाते हैं। क्या कई बार कहते हैं ना, भगवान के लिए आप ही पूज्य, आप ही पुजारी। तो बताते हैं क्लैरिटी से, भगवान कभी पुजारी नहीं बन सकता। धीरे धीरे तुम बच्चों में भी समझाने की ताकत आती जाएगी। अभी तुम बतलाते हो श्री कृष्ण आ रहा है। सतयुग में जरूर श्री कृष्ण होगा, नहीं तो वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी कैसे रिपीट होगी। सिर्फ एक श्री कृष्ण तो नहीं होगा,
यथा राजा रानी तथा प्रजा होगी ना, सारे देवी देवताएं होंगे, पवित्र होंगे। इनमें भी समझ की बात है। तुम बच्चे समझते हो, हम तो बाप के बच्चे हैं। बाप वर्षा देने आए हैं। स्वर्ग में तो सभी नहीं आएंगे, न त्रेता में सब आ सकते हैं। झाड़ आहिस्ते आहिस्ते वृद्धि को पाता रहता है। मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ है, वहाँ है आत्माओं का झाड़। यहाँ ब्रह्मा द्वारा स्थापना, फिर शंकर द्वारा विनाश, फिर पालना। अक्षर भी यह कायदे सिर बोलने चाहिए। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश, फिर पालना विष्णु द्वारा। तो ऐसे नहीं, पहले कई बार अक्सर मुख से तो यही निकलता है ना, ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना। तो परंतु बाबा कहते हैं कैसे सीक्वेंस क्या है? ब्रह्मा द्वारा स्थापना, फिर शंकर द्वारा विनाश, फिर विष्णु द्वारा पालना। अक्षर भी यह कायदे सिर बोलने चाहिए। बच्चों की बुद्धि में यह नशा है, यह सृष्टि का चक्र कैसे चलता है, रचना कैसे होती है। अब नई छोटी रचना है ना, यह जैसे बाजोली है ना, बिल्कुल चक्र घूमता है ना। पहले शूद्र हैं अनेक, फिर बाप आकर रचना रचते हैं ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मणों की। बिल्कुल पहले कलयुग के अंदर बहुत सारी आत्माएं तमो प्रधान, बाबा आते हैं, ब्रह्मा द्वारा नई रचना रचते हैं ब्राह्मणों की। ब्राह्मण हो जाते हैं चोटी, बिल्कुल बाजोली, या यूँ कहें विराट रूप का चित्र। चोटी और पैर आपस में मिलते हैं। पहले ब्राह्मण चाहिए। ब्राह्मणों का युग बहुत छोटा होता है, संगम युग। पीछे हैं देवताएं। यह वर्णों वाला चित्र भी काम का है। यह चित्र समझाने में बहुत इजी है। वैरायटी मनुष्यों का वैरायटी रूप है। समझाने में कितना मज़ा आता है। ब्राह्मण जब हैं तो सब धर्म है। शूद्रों से ब्राह्मणों का सैपलिंग लगता है। मनुष्य तो झाड़ के सैपलिंग लगाते हैं। दुनिया में वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे होता है तो विशेष तौर पर सैपलिंग लगाते हैं, वृक्षारोपण करते हैं। बाप भी सैपलिंग लगाते हैं जहाँ विश्व में शांति हो। अच्छा मीठे मीठे के जवानी बच्चों पे जुबानी बाप दादा का दिल जान सको प्रेम से नंबरवार प्रसाद अंसार याद। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, सदा स्मृति रखनी है कि हम हैं ईश्वरीय संतान। हमें शीरखंड होकर रहना है, किसी को भी दुख नहीं देना है। दूसरा, अंदर में अपनी जांच करनी है कि हमसे कोई विकर्म तो नहीं होता है। अशांत होने तथा अशांति फैलाने की आदत तो नहीं है, चेकिंग करनी है। वरदान है, पवित्रता की शक्ति द्वारा सदा सुख के संसार में रहने वाले बेगमपुर के बादशाह भव। कौन है बेगमपुर के बादशाह जो पवित्रता की शक्ति से सदा सुख के संसार में रहते हैं? सुख शांति का फाउंडेशन पवित्रता है। जो बच्चे मन वचन कर्म तीनों से पवित्र बनते हैं, वही हाईनेस और होलीनेस है। जहाँ पवित्रता की शक्ति है, वहाँ सुख शांति स्वतः है। पवित्रता सुख शांति की माता है। पवित्र आत्माएं कभी भी उदास नहीं हो सकती। वे बेगमपुर के बादशाह हैं। उनका ताज भी न्यारा और तख्त भी न्यारा है। लाइट का ताज पवित्रता की ही निशानी है।
तो बिल्कुल ऐसे बेगमपुर के बादशाह बने, पवित्रता की धारणा को पूर्ण रीति अपनाना है। स्लोगन है, मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं। यह चिंतन करना ही स्वचिंतन है। सारा दिन चलते फिरते चिंतन रहे, क्या मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं। आज का अव्यक्त इशारा, अब लगन की अग्नि को प्रज्वलित कर योग को ज्वाला रूप बनाओ। पावरफुल योग अर्थात लगन की अग्नि ज्वाला रूप की याद ही भ्रष्टाचार, अत्याचार की अग्नि को समाप्त करेगी और सर्वात्माओं को सहयोग देगी। इससे ही बेहद की वैराग्य वृत्ति प्रज्वलित होगी। याद की अग्नि एक तरफ उस अग्नि को समाप्त करेगी, दूसरी तरफ आत्माओं को परमात्म संदेश की शीतल स्वरूप की अनुभूति कराएगी। इससे ही आत्माएं पापों की आग से मुक्त हो सकेंगी। इसलिए जितना हो सके ज्वालामुखी योग करने का अभ्यास करना है। अच्छा, ओम शांति।
अंतर में निर्मलता आई। अधरों पर बिखरी सच्चाई, अंतर में निर्मलता आई। विराजित तन के मंदिर में मन की मूर्ति मुस्काई। दीन प्रभु की सबको देने चला ये काफिला, जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला। जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला। निश्चय ने निश्चिंत किया, निश्चित विजय हमारी। निश्चय ने निश्चिंत किया, निश्चित विजय हमारी। पवित्रता के बल से होगी पावन दुनिया ये सारी। सबका भला